बचपन से हम सब ने अलादीन की कहानी सुनी है। कभी किताबों में, कभी कार्टून में, कभी फिल्मों में। एक गरीब लड़का, एक जादुई चिराग और एक नीला जिन्न। लेकिन दोस्तों, जो कहानी हमें दिखाई गई वो पूरी सच्चाई नहीं थी। आज मैं आपको अलादीन की असली लोक कथा सुनाने वाला हूं, जो न डिज्नी की बनाई हुई है, ना ही किसी फिल्म की सजावट। ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। तो चलिए आज बचपन की उस कहानी को एक नए नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू होती है प्राचीन चीन के एक छोटे से शहर से। शहर की एक पुरानी तंग गली में एक टूटा फूटा सा घर था। दीवारों में दरारें, छत से टपकता पानी और अंदर गरीबी की खामोशी। इसी घर में रहता था एक लड़का अलादीन और उसकी मां। अलादीन का पिता मुस्तफा कभी एक दर्जी हुआ करता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बीमारी ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया और एक दिन वो इस दुनिया से चला गया। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। एक सुबह मां चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूल्हे में जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो भारी आवाज में बोली, बेटा, अगर आज कुछ काम मिल जाए तो अच्छा होगा। घर में आटा खत्म हो गया है। अलादीन ने मां की तरफ देखा, नजरें झुका ली और बोला, मैं कोशिश करूंगा मां, शायद आज कुछ मिल जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि दिन के बाद दिन निकल जाते थे और कई बार घर में आग तक नहीं जलती थी। अलादीन काम ढूंढता, पर लोग उसे निकम्मा समझकर भगा देते। एक दिन अलादीन बाजार के पास यूं ही बैठा हुआ था। तभी उसके सामने एक अजनबी आकर रुका। महंगे कपड़े, आंखों में चालाकी और चेहरे पर अजीब सा भरोसा। उसने पूछा, क्या तुम मुस्ताफा दर्जी के बेटे हो? अलादीन चौंक गया। हाँ। आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं उनका भाई हूं, तुम्हारा चाचा। अलादीन बिना सोचे सीधे घर की तरफ दौड़ा। मां, मां, मेरे चाचू आए हैं। मां चौंक गई। कैसे चाचू? तेरे पापा का कोई भाई नहीं था। अलादीन बोला, वो बाहर खड़े हैं मां, उन्होंने खुद बताया। मां का चेहरा सख्त हो गया। अलादीन, किसी अजनबी की बातों में मत आया कर। तभी वो आदमी खुद अंदर आया। भाभी, आप मुझे पहचान नहीं पाई? मां ने ध्यान से देखा। नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वो बोला, हम बचपन में बिछड़ गए थे। मैं मगरिब चला गया था। फिर उसने झोले से चमकते हुए सोने के सिक्के निकाले और अलादीन के हाथ में रख दिए। ये तुम्हारे लिए। मां अब भी पूरी तरह नहीं मानी, लेकिन गरीबी के सामने दिल पिघल गया। अगले दिन वो आदमी अलादीन को शहर से बाहर ले गया। चारों तरफ रेगिस्तान, सन्नाटा और दूर एक अंधेरी गुफा। वो बोला, इस गुफा में जाओ, एक पुराना चिराग लाओ और कुछ भी मत छूना। अलादीन डरते हुए गुफा में उतर गया। अंदर सोने के ढेर, जेवरात और दौलत की चमक थी। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी एक पुराने से चिराग पर। उसने चिराग उठाया और बाहर आने लगा। बाहर से आवाज आई, पहले चिराग दो। अलादीन समझ गया, ये उसका चाचा नहीं। उसने मना किया और अगले ही पल गुफा बंद कर दी गई। अंधेरा, डर और अकेलापन। डर के मारे अलादीन ने हाथ रगड़ा। उसी हाथ में एक अंगूठी थी। एक धीमी आवाज आई, मालिक, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और पलक झपकते ही अलादीन गुफा के बाहर था। गुफा से बाहर निकलते ही अलादीन सीधा अपने घर पहुंचा।
उसकी मां उसे देखकर घबरा गई। अलादीन ने पूरी कहानी बता दी। अजनबी चाचा, गुफा और धोखा। मां ने राहत की सांस ली और बोली, चल पहले खाना बनाते हैं। ये पुराना चिराग ही बेच देंगे। जैसे ही मां ने चिराग साफ करने के लिए उसे रगड़ा, एक तेज रोशनी हुई। कमरा कांप उठा। धुएं के बीच से एक विशाल जिन्न निकला। गहरी और भारी आवाज गूंजी, जो मुझे बुलाता है, मैं उसी का गुलाम होता हूं। हुक्म दो मालिक। मां डर के मारे बेहोश हो गई। अलादीन ने कांपती आवाज में कहा, हमें खाना चाहिए। अगले ही पल सोने चांदी के बर्तन, लजीज पकवान घर में सज गए। उस दिन कई साल बाद अलादीन और उसकी मां ने पेट भरकर खाना खाया। दिन बीतते गए। अलादीन ने जिन्न की मदद से धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदली। अब वो फटे कपड़ों में नहीं, शानदार लिबास में रहता था। सेवक, घोड़े और इज्जत। लोग अब उसे गरीब लड़का नहीं, एक रईस समझने लगे। और फिर एक दिन उसने राजमहल के पास से राजकुमारी को देखा। राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी कि अलादीन का दिल वहीं रुक गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि राजकुमारी की सगाई वजीर के बेटे से तय थी। अलादीन जानता था, बिना ताकत वो कुछ नहीं कर सकता। उसने चिराग उठाया और जिन्न से कहा, मुझे इतना ताकतवर बना दो कि सुल्तान भी मेरी बात माने। ऐसा महल जो सपनों से भी बड़ा। अगली सुबह शहर में हड़कंप मच गया। रातों रात एक भव्य महल खड़ा हो गया। सोने की दीवारें, हीरे जड़े दरवाजे और ऐसा वैभव जो सुल्तान के महल से भी बड़ा था। सुल्तान हैरान रह गया। जब उसे पता चला कि यह सब अलादीन का है, तो उसने शादी के लिए हां कर दी। अलादीन और राजकुमारी की शादी धूमधाम से हुई। पूरा शहर जश्न में डूबा था। लेकिन दूर कहीं एक शख्स ये सब देख रहा था। वही जादूगर। जादूगर बूढ़े का भेष बनाकर महल पहुंचा। पुराने दीपक के बदले नया। राजकुमारी को चिराग की ताकत का अंदाजा नहीं था। उसने हंसते हुए पुराना चिराग दे दिया और अगले ही पल पूरा महल राजकुमारी समेत मगरिब पहुंच गया। जब अलादीन लौटा तो महल गायब था। वो टूट गया। उसने अंगूठी के जिन्न को बुलाया, मुझे वहां ले चलो जहां मेरा महल है। और वो मगरिब पहुंच गया। राजकुमारी की चालाकी से अलादीन ने चिराग वापस पा लिया। जादूगर को उसकी ही चाल में मार दिया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जादूगर का एक और भाई था। वो बूढ़ी औरत बनकर महल में घुसा। लेकिन इस बार जिन्न ने सच्चाई बता दी। अलादीन ने उसे भी खत्म कर दिया। कुछ साल बाद सुल्तान ने राजगद्दी अलादीन को सौंप दी। एक गरीब भूखा लड़का अब पूरे राज्य का राजा था। तो दोस्तों, ये थी अलादीन की कहानी, जहां जादू था लेकिन धोखा भी था, जहां किस्मत थी लेकिन समझदारी भी। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।